ये प्रॉब्लम लीनियर अलजेब्रा से है और काफ़ी आसान है। एनएटी टाइप का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल वैल्यू एंट्री करना रहता है आपको, 1 मार्क्स का है। देखिए यहाँ पर सब स्पेसेस दिए हैं R4 के। ये B1 है, V1 फर्स्ट सब स्पेस, V2 सब सेकेंड सब स्पेस है जो इस कंडीशन से को सेटिस्फाई करने वाले सारे वेक्टर्स हैं, और V3 R4 का ऐसा सब स्पेस है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देन द डायमेंशन ऑफ सब स्पेस B1, V2, B3 ये कितना होगा। हमें मालूम है कि इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस सब स्पेस अगेन बनाता है, तो जो भी होगा ये इसका डायमेंशन या तो 0 होगा या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। चूँकि जो भी होगा ये सब स्पेस R4 का होगा, तो इसका डायमेंशन 0 से 4 के बीच में ही कुछ होगा। इनफैक्ट 4 इसका डायमेंशन नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन से सब स्पेस बनेगा वो B1 में भी कंटेन रहेगा, B2 में भी कंटेन रहेगा और B3 में कंटेन रहेगा। और जो B1 है या B2 है, इसका जो डायमेंशन है वो 2 है। इसकी वजह से इसका जो डायमेंशन है एट मोस्ट 2 ही हो सकता है इंटरसेक्शन का। तो ये हमारा इनिशियल गेस है। अब हम इसको प्रॉपरली सॉल्व करते हैं। तो एक्चुअली में हमें इसका इंटरसेक्शन में किस टाइप के पॉइंट आएंगे पहले हमें ये समझना पड़ेगा। तो B1 इंटरसेक्शन B2 इंटरसेक्शन B3 ये क्या है, ऐसे पॉइंट का कलेक्शन है, ऐसे वेक्टर्स हैं x y z w बिलोंग्स टू R4 सच दैट, अगर हम इसे इस वेक्टर को नाम दे दें कैपिटल X, सच दैट कैपिटल X बिलोंग्स टू B1 एंड कैपिटल X बिलोंग्स टू B2 एंड कैपिटल X बिलोंग्स टू B3। ऐसे सारे पॉइंट्स का कलेक्शन R4 के जो B1 में भी हों, B2 में भी हों और B3 में भी हों, वही इंटरसेक्शन में होंगे। और अगर B1, B2, B3 तीनों में है तो ये B1 में है तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, B2 में है तो ये सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, और अगर B3 में है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। यानी कि प्रिसाइसली इंटरसेक्शन में ऐसे वेक्टर्स होंगे x y z w इक्वल टू हम x मान लें, रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिलोंग्स टू स्पेस R4 सच दैट x प्लस y प्लस 2w इक्वल टू 0 हो जाए, 2y प्लस z प्लस w इक्वल टू 0 हो जाए, और थर्ड x प्लस 3y प्लस z प्लस 3w इक्वल टू 0 हो जाए। ऐसे सारे वेक्टर का कलेक्शन जो इन तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, इन तीन लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, उन सभी का कलेक्शन ये B1, B2, B3 का इंटरसेक्शन हो जाएगा, और फिर हम उसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो हमारी जो प्रॉब्लम थी ये क्या किस में कन्वर्ट हो गई है, ये जो लीनियर सिस्टम है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, 3 लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल, इसका सोल्यूशन स्पेस क्या हो जाएगा, सोल्यूशन स्पेस का डायमेंशन क्या हो जाएगा। और इसके सोल्यूशन स्पेस का डायमेंशन हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं अगर हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स को कंसीडर करें इसके। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स A कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखें फर्स्ट जो इक्वेशन है उसे फर्स्ट रो मिलेगा 1 1 0 और 2, सेकेंड इक्वेशन से सेकेंड रो हमें मिलेगा 0 2 1 1, थर्ड इक्वेशन से थर्ड रो मिलेगा 1 3 1 3। तो ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स हो जाएगा। अब इसकी अगर रैंक मिल जाए, चूँकि वेरिएबल यहाँ पर जो भी
रैंक मिल जाएगी तो भी हम इसका सोल्यूशन स्पेस का डायमेंशन निकाल सकते हैं, या डायरेक्ट हम सोल्यूशन स्पेस ही निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर हम परफॉर्म करें R2 माइनस R2 इक्वल टू R2 माइनस R3 इक्वल टू R3 माइनस R1 परफॉर्म करें तो ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है वो इक्विवेलेंट हो जाएगी 1 1 0 2 और 0 2 1 1 और यहाँ पर हो जाएगा 0 2 थर्ड रो में 1 1। अब आप देख सकते हैं कि सेकेंड और थर्ड रो आइडेंटिकल हो गई। तो अगर हम परफॉर्म कर दें अगेन R3 इक्वल टू R3 माइनस R2 तो ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इक्विवेलेंट हो जाएगी 1 1 0 2 0 2 1 1 और लास्ट रो हो जाएगी 0 रो। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, जो रैंक है, रैंक ऑफ ए है वो कितना हो जाएगा, रैंक ऑफ ए 2 हो जाएगा। देखिए अगर हम कंसीडर करें ए को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से, R4 से R3 में, तो रैंक ऑफ ए कितना हो गया, 2 हो गया। और रैंक नल्टी थ्योरम से, इसलिए नल्टी कितना हो जाएगा, नल्टी ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ ए ये इक्वल 4 हो जाएगा। इसलिए जो नल्टी है, नल्टी ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2 हो जाएगा। यानी कि 2 डायमेंशन स्पेस R4 का ऐसा रहेगा जो 0 पर जाएगा। यानी कि जो डायमेंशन है, डायमेंशन किसका, डायमेंशन V1 इंटरसेक्शन V2 इंटरसेक्शन V3 है, वो कितना हो जाएगा, नल्टी ऑफ ए के बराबर हो जाएगी। और ये 2 के बराबर है, इसलिए इसका डायमेंशन 2 हो जाएगा। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं। दूसरा, जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये 3 थे वो इक्विवेलेंट हो जाएंगे 2 लीनियर इक्वेशन के, x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस 2w इक्वल टू 0। और सेकेंड रो से हमें मिलेगा y प्लस z 2y प्लस z प्लस w इक्वल टू 0। तो जो 3 लीनियर इक्वेशन यहाँ पर दिए थे वो इक्विवेलेंट है किसके, ये 2 लीनियर इक्वेशन के। और इनका सोल्यूशन हम, चूँकि ये अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए इसका डायरेक्ट सोल्यूशन हमें कैसे मिल जाएगा, हमें w इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C2 रखना पड़ेगा और z इक्वल टू आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 रखना पड़ेगा। तो y की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से, इसको अगर फर्स्ट मान ले, इसे सेकेंड मान ले, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस C1/2 माइनस C2/2 हो जाएगी। और फर्स्ट इक्वेशन से, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस y माइनस 2w इक्वल टू माइनस y यानी कि माइनस C1/2 माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1/2 प्लस C2/2 और माइनस 2 टाइम्स w की वैल्यू है C2। तो अल्टीमेटली आ जाएगा x की वैल्यू C1/2 माइनस 3C2/2। तो इसलिए जो V1 इंटरसेक्शन V2 इंटरसेक्शन V3 है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऐसे पॉइंट का कलेक्शन C1/2 माइनस 3/2 C2 कॉमा y की वैल्यू है माइनस C1/2 माइनस C2/2 C1 z की वैल्यू और w की वैल्यू C2 सच दैट C1 C2 बिलोंग्स टू R। अब यहाँ पर C1 C2 क्या है, आर्बिट्रेरी है, इसलिए इसका जो डायमेंशन है
इसका जो डायमेंशन है C1 C2 आर्बिट्रेरी है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है इसको एक्सप्रेस करने, जनरल पॉइंट को एक्सप्रेस करने के लिए, इसलिए इसका जो डायमेंशन है वो कितना हो जाएगा, इसलिए डायमेंशन ऑफ V1 इंटरसेक्शन V2 इंटरसेक्शन V3 ये कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यानी कि 2, इसलिए जो V1 इंटरसेक्शन V2 इंटरसेक्शन V3 का जो डायमेंशन है वो एग्जैक्टली 2 के बराबर हो जाएगा। आई होप कि ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।